अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ किड्स ब्रास एंड ब्रैकेट्स। आप अभी सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, लेक्चर के नोट्स में वीडियो के एंड पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि एवरी किड हैज़ अ करस्पॉन्डिंग ब्रा। एवरी किड हैज़ अ करस्पॉन्डिंग ब्रा। ठीक है, मतलब ये है कि हर एक किड के लिए हमारे पास एक करस्पॉन्डिंग ब्रा ज़रूर होता है, और इसी तरह हर एक ब्रा के लिए एक करस्पॉन्डिंग एक यूनिक किट भी लाजमी होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास है हिल्बर्ट स्पेस जिसके एलिमेंट्स है, इसके एलिमेंट्स को सबसे पहले हमने वेक्टर्स कहा, फिर हमने फंक्शंस कहा, और जब से हमने क्वांटम मैकेनिक्स में किसी सिस्टम के स्टेट को इनसे रिप्रेजेंट करने लगे हैं हम, तो हमने इनको स्टेट वेक्टर का नाम दिया। अब हम इन्हें स्टेट वेक्टर कहते हैं। तो मतलब क्या है कि हर एक किट के लिए आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये ड्रैक नोटेशन है इनका। तो आप इनको, अगर आप डुअल हिल्बर्ट स्पेस को ले ले HD, तो उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे। अब इनका कम्प्लेक्स कंजुगेट ले ले, तो या तो आप सिर्फ उनका ऐसे लिख सकते हो साई स्टार फाई स्टार, या फिर आप ऐसे भी लिख लो ब्रा साई कॉमा ब्रा फाई एंड सो ऑन। तो अगर आप यहाँ पर देखें हिल्बर्ट स्पेस में जितने एलिमेंट्स हैं, डुअल हिल्बर्ट स्पेस में भी उतने ही एलिमेंट्स हैं, और ये वही एलिमेंट्स है, सिर्फ इनका कम्प्लेक्स कंजुगेट लिया गया है। तो इसका मतलब यही है कि हर एक किट के लिए हमारे पास एक करस्पॉन्डिंग ब्रा लाजमी होता है। और उसके बाद ये है कि ब्रा और किट का 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होता है। अगर आपके पास एक लीनियर कम्बिनेशन ऑफ किट्स है, तो इसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस विद ब्रा होता है। कैसे? अगर आप इनका कम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो, तो आपके पास क्या आता है, ए का कम्प्लेक्स कंजुगेट इंटू ब्रा साई प्लस बी का कम्प्लेक्स कंजुगेट इंटू ब्रा फाई। और अगर इसका आप कम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हो, तो आपके पास वापस ये किट का लीनियर कम्बिनेशन आता है, और किट के लीनियर कम्बिनेशन का आप कम्प्लेक्स कंजुगेट ले तो ब्रास का लीनियर कम्बिनेशन आता है। तो इसी तरह इनका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। और एक कॉमन नोटेशन है जो आपको लाजमी पता होना चाहिए, वो ये है कि जब आप किसी किट के अंदर से कोई स्केलर बाहर निकालते हैं, तो वो एज इट इज़ बाहर आ जाता है। मतलब ये किट, हमने क्या कहा था कि किट्स जो है असल में कॉलम वेक्टर्स है। तो इन कॉलम वेक्टर्स में अगर कोई एलिमेंट कॉमन है, कोई स्केलर कॉमन है, जैसे यहाँ पे साई के साथ फाई के साथ काई के साथ ये एलिमेंट, तो आप इसको ऐसे ही कॉमन ले सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। जैसे कि हम, मतलब आप हर एक एलिमेंट को ऐसे डिवाइड कर सकते हो इस मैट्रिक्स के रूल ऑफ मैट्रिक्स। और अगर आप किसी ब्रा से कोई स्केलर बाहर निकालते हो, तो उसका कम्प्लेक्स कंजुगेट बाहर आता है। ये कैसे? अब देखिए हमारे पास ब्रा कैसे आता है, किट से हम ब्रा कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास एक किट, फर्ज करो ये किट साई है। अब अगर इसका हम डेगर ले ले, डेगर होता है कम्प्लेक्स कंजुगेट और ट्रांसपोज। ठीक है, दो ऑपरेशंस का मजमूआ है डेगर। तो आप हम क्या करते हैं कि इसका जब आप ट्रांसपोज ले लोगे, तो ये किट जो है ये ब्रा बन जाएगा, कॉलम वेक्टर से रो वेक्टर बन जाएगा, और इसका साथ ही कम्प्लेक्स कंजुगेट भी आ जाएगा, यू हो जाएगा। ये हमने सिर्फ इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो यू हो गया, और साथ ही कम्प्लेक्स कंजुगेट। अब इसमें अगर ये ए जो है हर एक एलिमेंट के साथ है, अगर आप इसे बाहर निकालोगे, तो उसके ऊपर लाजमी ये जो कम्प्लेक्स कंजुगेट है, ये लाजमी इसके ऊपर आएगा। तो इसीलिए जब हम किसी ब्रा से कोई स्केलर बाहर निकालते हैं, तो उसके ऊपर कम्प्लेक्स कंजुगेट आता है। अब इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। हमने इससे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट पढ़ी थी, जब हम हिल्बर्ट स्पेस को डिफाइन कर रहे थे। अब वही प्रॉपर्टीज़ हैं, वही स्केलर प्रोडक्ट है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ हम डिराक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो अगर हम ये जो हमारे पास
स्केलर प्रोडक्ट था दो वेक्टर्स का या दो फंक्शंस का, इसको हम जब डिराक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं ब्रा साई किट फाई, तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज़ है जो एक डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट की थी जो हमने पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी ये है कि चूँकि इस स्केलर प्रोडक्ट और ये एक ही चीज़ है, इनका जो आंसर आता है वो एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। चूँकि क्वांटम मैकेनिक्स में स्केलर प्रोडक्ट एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, तो इसीलिए ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब ये है कि साई का फाई के साथ जो स्केलर प्रोडक्ट है वो बराबर नहीं होता है फाई के साई के साथ स्केलर प्रोडक्ट के। मगर अगर आप इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हो तो फिर ये बराबर हो जाता है। वो कैसे? इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? बाय द डेफिनेशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट इन डिराक नोटेशन। आप कैसे, या फिर अगर आप इसको फंक्शन समझ लो तो फिर आप कैसे इनको डिफाइन करते हो? साई का फाई के साथ जो स्केलर प्रोडक्ट है वो बराबर होता है, अगर आप पोजीशन स्पेस ले लो तो बराबर होता है इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट वन का कम्प्लेक्स कंजुगेट, और अगर आपके पास ये पोजीशन स्पेस है तो वेक्टर आर कॉमा टी आ जाएगा यहाँ पर इनटू सेकंड वन ओवर वॉल्यूम स्पेस, स्मॉल वॉल्यूम की प्रोबेबिलिटी है तो डी क्यू बार, ठीक है। अब अगर आप इसके दोनों तरफ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो तो क्या होगा? कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? इंटीग्रल के ऊपर तो नहीं आता, फंक्शन के ऊपर आएगा, वेक्टर के ऊपर आएगा। कैसे लेते हैं प्रोडक्ट का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट? रिवर्स ऑर्डर में, मतलब जो बाद में होता है उसका पहले, और जो पहले होता है उसका बाद में, इस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में ऐसे आते हैं हम। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, कम्प्लेक्स फंक्शन का दो बार आप कंजुगेट लो, कम्प्लेक्स कंजुगेट लो तो वो अनचेंज्ड रहता है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम्प्लेक्स कंजुगेट क्या करता है? सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देता है। अगर एक बार लेने से माइनस हो जाएगा तो दूसरी बार लेने से वो वापस प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा। अब ये क्या है बाय द डेफिनेशन? यहाँ पे कैसे हमने डिफाइन किया फर्स्ट वन का कम्प्लेक्स कंजुगेट, तो बाय द डेफिनेशन ये बराबर है, बाय द डेफिनेशन ये बराबर है, हमने क्या किया, साई और फाई का स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन किया, फिर उसका कम्प्लेक्स कंजुगेट लिया, तो ये हमारे पास बराबर आया फाई और साई के कम्प्लेक्स कंजुगेट के स्केलर प्रोडक्ट के, ठीक है। तो मतलब ये है कि इन दोनों का ऑर्डर तो ये बराबर नहीं होता, लेकिन अगर आप इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो तो स्केलर प्रोडक्ट बराबर आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ हम स्केलर प्रोडक्ट की हम देखते हैं। उसमें ये है कि साई का फाई के साथ जो स्केलर प्रोडक्ट वो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट्स होगा अगर इनमें से कोई एक स्टेट वेक्टर बताते खुद लीनियर कम्बिनेशन हो किसी अदर वेक्टर का, कुछ अदर वेक्टर्स का। जैसे कि हमारे पास फाई है वो लीनियर कम्बिनेशन हो ए साई 1 प्लस बी साई 2 का, तो इस केस में जो आपके पास ये स्केलर प्रोडक्ट होगा ये लीनियर कम्बिनेशन होगा स्केलर प्रोडक्ट्स का, स्केलर प्रोडक्ट और साई का साई 1 के साथ, फिर साई का साई 2 के साथ स्केलर प्रोडक्ट। ये बी बाहर आ जाएगा, यहाँ से ए बाहर आ जाएगा। हमने कहा था कि जब किसी किट में से कोई स्केलर हम बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर कम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं आता, लेकिन अगर हम ब्रा से निकालेंगे तो कम्प्लेक्स कंजुगेट आएगा। तो आप यहाँ पर देखें ये दो स्केलर प्रोडक्ट्स के और इसके साथ कोई स्केलर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इन स्केलर्स का लीनियर कम्बिनेशन हुआ ये स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। क्यों हुआ, कब हुआ? जब हमारे पास इसमें से जो सेकंड फैक्टर है वो बताते खुद लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द अदर टू स्टेट वेक्टर्स था, ठीक है। अब इसी तरह अगर आपका फर्स्ट फैक्टर लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द अदर टू फंक्शंस हो तो फिर क्या होगा? फिर इसमें ये जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है ये एंटी लीनियर होगा, ठीक है। एंटी लीनियर मतलब अब हमने कहा था कि जब कोई, देखो इस टर्म का इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट लेंगे और ये जो स्केलर है बाहर आएगा, लेकिन जब किसी ब्रा से हम कोई स्केलर बाहर निकालते हैं तो हम कम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं, बी स्टेरिक या बी के कम्प्लेक्स कंजुगेट
into scalar product of psi 2 with phi 1। अब इसी तरह अगर आपके पास हो a1 psi 1 प्लस b1 psi 2 का स्केलर प्रोडक्ट विद b1 phi 1 प्लस b2 phi 2 हो तो वो किसके बराबर होगा? आप सिंपली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं? इसका इन दोनों टर्म्स के साथ स्केलर प्रोडक्ट, फिर इस सेकंड टर्म का इन दोनों टर्म्स के साथ स्केलर प्रोडक्ट, और जो कॉन्स्टेंट्स है स्केलर्स है उनको बाहर निकाल दो, और जब किसी ब्रास से निकालो तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लगाओ, जब किसी किट से निकालो तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ना लगाओ, एज इट इज़ बाहर निकालो। ठीक है। अब इसके बाद है जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है कि जो नॉर्म होता है किट्स ब्रास और ब्रैकेट्स का जो नॉर्म होता है वो हमेशा रियल और पॉजिटिव नंबर होता है। कैसे? नॉर्म का क्या मतलब है? नॉर्म का मतलब है किसी वेक्टर का अपने साथ इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई किट साई है, इसका अपने साथ जो इनर प्रोडक्ट है ब्रासाई किट साई, ये हमेशा एक रियल और पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव और रियल नंबर में से एक मखसूस नंबर 1 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये जो स्टेट वेक्टर साई है ये नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है। अब नॉर्मलाइज्ड क्या होता है ये हम अब आगे जाके पढ़ेंगे। इसका नॉर्म 1 है तो ये नॉर्मलाइज्ड है। अब इसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है अगर हमारे पास कोई दो स्टेट वेक्टर्स हो साई और फाई, तो हम ये साबित कर सकते हैं कि साई का फाई के साथ स्केलर प्रोडक्ट के मॉड का स्क्वायर लेस या बराबर होगा किसके? साई के नॉर्म इनटू फाई के नॉर्म के। मतलब ये हमारे पास है श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ठीक है। इस इनइक्वालिटी को श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कहते हैं। और ये है क्या अगर आपके पास कोई दो स्टेट वेक्टर्स है और वो हिल्बर्ट स्पेस को बिलोंग करते हैं, हिल्बर्ट स्पेस के कोई दो एलिमेंट्स हैं आपके पास, तो आप उनका इन दोनों के स्केलर प्रोडक्ट के मॉड का स्क्वायर लो, या फिर उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट अलग अलग स्केलर प्रोडक्ट लेकर उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो इस केस में जो अलग अलग का स्केलर प्रोडक्ट के प्रोडक्ट है वो इन दोनों के स्केलर प्रोडक्ट के मॉड के स्क्वायर से ज़्यादा आएगा या बराबर आएगा। बराबर सिर्फ एक केस में आएगा, अगर ये जो स्टेट वेक्टर्स साई और फाई ये लीनियरली डिपेंडेंट हो। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब ये है इनमें से किसी एक को आप इन टर्म्स ऑफ सेकंड 1 लिख सको, तो फिर ये इक्वलिटी का साइन आ जाता है। ये जो रिलेशन है ये इक्वल हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। और एक चीज़ और मज़ीद बताता चलूँ कि इस श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का यूक्लिडियन स्पेस में जो एनालॉगस है वो ये है कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स हो, कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स हो ए और बी, आप इन ए और बी के स्केलर प्रोडक्ट के मॉड का स्क्वायर लो तो ये लेस या बराबर आता है इन अकेले के मॉड के स्क्वायर के प्रोडक्ट के। जब आप मॉड स्क्वायर लोगे तो ये मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो ये लगाओ ना लगाओ आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अगर आपके पास कोई दो स्टेट वेक्टर्स हो, ठीक है, साई और फाई, और इन दोनों स्टेट वेक्टर्स के सम का आप स्केलर प्रोडक्ट ले लो। मतलब ये है कि साई प्लस फाई का स्केलर प्रोडक्ट विद साई प्लस फाई ले लो और उसका स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है। तो वो लेस और इक्वल आएगा अगर आप साई के साथ स्केलर प्रोडक्ट लेकर उसका स्क्वायर रूट ले लो प्लस
फाई के साथ स्केलर प्रोडक्ट लेके उसको स्क्वायर रूट ले लो, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये इस होल के स्केलर प्रोडक्ट से ग्रेटर आएगा और इक्वल अगेन एक केस में आएगा अगर इनमें से कोई एक दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन हो। अगर ये केस हो तो फिर इक्वलिटी आएगा, ये इक्वल का साइन आ जाएगा, इनइक्वलिटी नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब इस कंडीशन में ये एक लिमिटिंग कंडीशन है इस ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी का। ठीक है, और इसका जो एनालॉगस है इस ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी का एनालॉगस इन द यूक्लिडियन अलजेब्रा हमारे पास है। लीनियर अलजेब्रा जो है उसमें इसका जो हमारे पास एनालॉगस है वो ये है कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स है ए और बी, उनको ऐड करके उनके मॉड का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, उसको स्क्वायर ले लो और तो वो आएगा लेस और इक्वल टू इनके अकेले के मॉड के सम के स्क्वायर न लो बेशक। ठीक है, कोई दो वेक्टर्स हैं उनको ऐड करो, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। मैग्नीट्यूड क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। ठीक है, किसी कम्प्लेक्स नंबर का अगर आपके पास कोई ये कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, इसका आप मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हो? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, ये होता है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ। अगर ये a है तो ये a का मैग्नीट्यूड है। So this is the analogous in Euclidean space in 3D space of this triangular inequality that we have in the Dirac notation of Hilbert space। ठीक है, और इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है, 6वीं प्रॉपर्टी, वो है ऑर्थोगोनल स्टेट्स। ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल स्टेट्स। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर स्टेट्स। अब दो स्टेट्स साई और फाई, अब ये खुद कोई स्टेट अपने आप के तो पैरेलल ही होता है। परपेंडिकुलर तो भी हो सकते हैं जब कोई दो स्टेट्स हो ना। अब दो स्टेट्स फाई और साई और फाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे अगर इनका स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए, ज़ीरो हो। ठीक है, वैनिशिंग स्केलर प्रोडक्ट हो। और नंबर 7 जो प्रॉपर्टी है वो है ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स। ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स, अब ये पिछले ही जो हम जिक्र कर चुके हैं उन ही जो प्रॉपर्टीज़ है उनका कम्बिनेशन है। मतलब ये है दो स्टेट्स, स्टेट वेक्टर्स साई और फाई ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स कहलाएंगे अगर इनका आप इन डिफरेंट का आप स्केलर प्रोडक्ट ले लो तो ज़ीरो आ जाए। मतलब इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट ले तो ज़ीरो आए और इनका जो नॉर्म है, हर एक का जो नॉर्म है वो 1 आ जाए। मतलब डिफरेंट का स्केलर प्रोडक्ट 0 और सेम का स्केलर प्रोडक्ट 1 आए तो ऐसे स्टेट्स को हम कहते हैं कि वो नॉर्मलाइज्ड स्टेट्स हैं। और इसका इन ये दो जो प्रॉपर्टीज़ है ये बहुत अहम है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है क्वांटम मैकेनिक्स में। अब इसके बाद है फॉरबिडन स्टेट्स या फिर फॉरबिडन क्वांटिटीज़। ये बज़ाहिर किट्स ब्राज एंड ब्रैकेट्स की प्रॉपर्टीज़ नहीं लगती है, पर फिर भी हम यहाँ पे इसका जिक्र कर लेते हैं कि आपके पास दो स्टेट्स है साई और फाई। अगर इनको आप अपने साथ कुछ यूं मल्टीप्लाई कर दो, साई इंटू फाई लिख दो, इन केस जब ये दोनों बिलोंग करते हो सेम स्पेस को। ठीक है, अगर ये if these two vector states belong to the same space जो कि है हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस को हम UH से रिप्रेजेंट करते थे। तो ये जो क्वांटिटी है ये फॉरबिडन क्वांटिटी है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, या फिर अगर आप फाई को पहले रख लो और साई को बाद में रख लो तो तब भी ये भी फॉरबिडन क्वांटिटी है। लेकिन अगर ये दोनों साई और फाई स्टेट वेक्टर्स या सिर्फ स्टेट्स ये अगर किसी दो मुख्तलिफ स्पेस को बिलोंग करें, इफ़ दिस बिलोंग्स टू
डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट स्पेसेस, ठीक है। तो फिर उस केस में फ़र्ज़ करो मिसाल के तौर पर अगर आपका साई है ये बिलोंग करता है स्पिन स्टेट, स्पिन स्पेस को, ठीक है। और आपका ये जो फाई है, क्या कहा हमने कि अगर आपका साई बिलोंग करता हो स्पिन स्पेस को और फाई बिलोंग करता हो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्पेस को, तो उस केस में अगर आप फिर साई का फाई के साथ इस तरह मल्टीप्लाई कर दो तो इनकी ये जो है फिर एक टेंसर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर इसकी फ़िज़िकल मीनिंग होती है। लेकिन अगर सेम स्पेस को बिलोंग करते हैं तो फिर इस तरह की क्वांटिटीज़ फॉरबिडन क्वांटिटीज़ होती है, क्योंकि किट को किट से आप मल्टीप्लाई करो या ब्रा को ब्रा से, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता।